हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 10 दिसंबर 2021 और 10 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ एक लेटेस्ट पेपर जो कि टीचिंग का होता है, सीटेट का, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीटेट के पेपर में जो ईवीएस का पोर्शन आता है, ईवीएस के लिए हम आपके लिए एक या दो वीडियो 2 से 3 दिन में बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। वो वीडियो ऐसी होगी कि आपके 25 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके उस वीडियो से आपको पेपर में मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनके बारे में अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना करंट अफेयर। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है आज कि जनरल बिपिन रावत ने किस वर्ष भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तो जनरल बिपिन रावत, जिनका भी हाल ही में तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर जो था उनका, वो जो चॉपर था वो क्रैश हो गया था, जिसमें 14 लोग सवार थे। 14 लोगों में से जो 13 लोग थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी एक हैं जो कि वेलिंगटन के अस्पताल में अपनी सांसें ले रहे हैं। लेकिन अब बात आती है जनरल बिपिन रावत की। तो जनरल बिपिन रावत को 2020 में इन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया था, ऑप्शन ए। उन्हें और 13 लोगों को लेकर जा रहा भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख बिपिन रावत ने 3 वर्ष के कार्यकाल की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को पहले सीडीएस के रूप में पदभार ग्रहण किया था। वे रक्षा मंत्री के एक सूत्रीय रक्षा सलाहकार थे। दुर्घटनाग्रस्त उस समय हुई जब रावत वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज जा रहे थे। वे MI-17V5 हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे, जिसे एक उन्नत सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर के रूप में देखा जाता है, जो 2012 से इंडियन एयरफोर्स के पास है। यह रूसी हेलीकॉप्टरों की सहायक कंपनी कजान द्वारा निर्मित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कौन सा फल और सब्जी बाजार FSSAI द्वारा प्रमाणित होने वाला पहला बाजार बन गया? तो वह बाजार है आपका इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट, ऑप्शन बी। दिल्ली का इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट फल और सब्जी बाजार स्वच्छ और ताज़े फल और सब्जी बाजार के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला बाजार बन गया। इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया गया। रिवा तेवतिया FSSAI की वर्तमान अध्यक्ष हैं और राजेश भूषण FSSAI के वर्तमान अध्यक्ष हैं, यानी कि वर्तमान अध्यक्ष जो हैं रीता तेवतिया और राजेश भूषण हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 9 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। भ्रष्टाचार से दूर रहने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया। कन्वेंशन दिसंबर 2005 में लागू हुआ। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन। यह इस वर्ष इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर किट बनाने के लिए गूगल ने किस संगठन के साथ साझेदारी की? तो यह साझेदारी की विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। यह एंड्रॉयड डेवलपर्स को हर जगह फास्ट हेल्थ केयर इंटरऑपरेबिलिटी रिसोर्सेज ढांचे का उपयोग करके सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य समाधान बनाने में मदद करेगा।
WHO के अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर 18 बिलियन स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो जाएगी। WHO संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने? तो वो बने आपके युसाकु मेजावा, ऑप्शन ए। अरबपति युसाकु मेजावा 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बन गए। उन्होंने कजाकिस्तान में रूस द्वारा लीज पर दिए गए बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से सोयूज अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। वे अपने सहायक योजो हिरानो के साथ अंतरिक्ष में 12 दिन बिताएंगे। इस अवधि के दौरान वे कक्षा में बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी सहित 100 कार्यों को पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस नदी को जोड़ने की परियोजना के वित्तपोषण और कार्यान्वयन को मंजूरी दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी केन बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना के लिए, ऑप्शन बी। केन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 2020-21 के मूल्य स्तर पर 44,605 करोड़ रुपए आंकी गई। इस परियोजना में दौधन बांध और 2 नदियों को जोड़ने वाली नहर के निर्माण के माध्यम से केन से बेतवा नदी में पानी का हस्तांतरण शामिल है। इस परियोजना में लोअर अवर प्रोजेक्ट, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय परियोजना भी शामिल हैं। यह 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी पैदा करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया? तो कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद ने यह निर्णय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी के साथ लिया, ऑप्शन सी। वे कॉलेज के छात्रों की समग्र कल्याण के लिए वित्तीय जागरूकता पैदा करेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एकेडमी पहले ही देश के 7 राज्यों में इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुकी है और लगभग 70 लाख छात्रों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। दिसंबर 2021 में भारत और यूरोपीय संघ ने अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने का फैसला किया। वे संयुक्त रूप से 2016 भारत यूरोपीय संघ स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को लागू करने के लिए 2023 तक एक विस्तृत कार्यक्रम पर सहमत हुए। अब कर्नाटक उच्च शिक्षा परिषद ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ साझेदारी की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। यह है आपका कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2017-19 की अवधि के लिए 7वें डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उन्हें सम्मानित किया गया डॉक्टर V प्रवीण राव को, ऑप्शन डी। वह प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। सेवानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ और नूजिवीडु सीड्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से गठित इस द्विवार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 लाख का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण पदक और 1 प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। डॉक्टर प्रवीण राव को कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा विज्ञान के 13 शीर्ष राष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक पैनल में से जिसे पुरस्कार के लिए चुना गया। डॉक्टर प्रवीण राव ने भारत, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका में सूक्ष्म सिंचाई की 13 अनुसंधान और 6 परामर्श परियोजनाओं को संभाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्न ऐप ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो डिज्नी बाइजू का अर्ली लर्न ऐप है, तो अर्ली लर्न ऐप के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने, ऑप्शन ए। थिंक एंड लर्न प्राइवेटली लिमिटेड
जो बायजू का संचालन करती है। इसने छोटे बच्चों के लिए शुरुआती शिक्षा ऐप के लिए डिज्नी लाइसेंस प्राप्त पात्रों को लिया है। 2 साल की इस प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में चोपड़ा युवा शिक्षार्थियों को अधिक रचनात्मक और संवादात्मक तरीकों से सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। बेंगलुरु स्थित फिनटेक फर्म किनारा कैपिटल ने भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और यूनेस्को के सद्भावना राजदूत नाओमी कावा से नियुक्त हुए। GUVI की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना नियुक्त हुई। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त बने और महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को वैक्सीन एम्बेसडर बनाने का फैसला किया। तो ये कुछ नियुक्ति थी जिनके बारे में हमने आपको एक रिवाइज किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया में शक्तिशाली देश के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है नंबर 4, ऑप्शन बी। अगर भारत की रैंक इसमें नंबर 4 है तो शुरू के 3 कौन है? पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है एशिया, तीसरे नंबर पर है जापान। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की यह रिपोर्ट है जिसमें भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। इसे व्यापक शक्ति के लिए इंडो पैसिफिक में 26 देश और क्षेत्र में चौथा स्थान दिया गया। इस इंडेक्स में अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद चीन, उसके बाद जापान, और इस इंडेक्स में थाईलैंड 10वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का किस लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का वो लड़ाकू विमान था आपका सुकोई 30 MK1, ऑप्शन सी। इस लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। 8 दिसंबर को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुकोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विमान से लॉन्च की गई मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व नियोजित प्रक्षेपक वर्ग का अनुसरण किया। ब्रह्मोस भारत का DRDO और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम का एक संयोजन ब्रह्मोस मिसाइलों को ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विकसित और निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो शिक्षा मंत्रालय ने भाषा संगम नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ऑप्शन डी। शिक्षा मंत्रालय ने कम से कम 75 लाख लोगों को अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा में बुनियादी बातचीत क्षमता हासिल करने में मदद करने के लिए भाषा संगम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में 22 भारतीय भाषाओं में टेक्स्ट और ऑडियो दोनों प्रारूप में सामान्य उपयोग के 100 से अधिक वाक्य हैं। ऐप का उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रश्नोत्तरी के लिए एक अतिरिक्त मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो अभियान था वो अक्टूबर 2015 में शुरू किया गया था और यह जो पहल थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहल शुरू की गई थी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने किस राज्य के तट से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल VLSR-ACM का सफल परीक्षण किया? तो ये किस राज्य के तट से किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन नासा के अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे जो चंद्रमा पर पहले मानव मिशन की योजना बना रहा है, तो वो हैं आपके अनिल मेनन, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को शेयर करें। आप हमारे साथ फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी से जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। थैंक यू।